एक ऐसा जालिम राजा जिसके जुल्म और खौफ के आगे जंगल के मासूम जानवर अपना सर नीचे झुकाकर गुलामी करने के लिए मजबूर हो जाते। उसके कहर से उसके सिपाही थर थर कांपते। उसके राज में एक गलती उसके सिपाही की मौत का कारण बन जाती। एक बूढ़ा शेर और शेरनी जिनके शरीर पर जख्मों के निशान थे, सालों से बेड़ियों में कैद अपने जीवन की आखिरी सांसें गिन रहे थे। अब लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है। मुझसे अब और सहन नहीं होता। अगर मेरी मौत लिखी है तो भगवान मुझे इसी वक्त मौत आ जाए। ऐसा मत कहो भानु, हिम्मत मत हारो। ने सालों से हम जिस पल का इंतजार कर रहे हैं, जिसने हमारा घर बर्बाद किया और हमें यहाँ जुल्मों की बेड़ियों में लाकर खड़ा कर दिया, हमें उसे उसके अंजाम तक पहुँचाना है। आखिर उन दोनों बूढ़े शेर और शेरनी के साथ ऐसा क्या हुआ था जिससे उनका परिवार टुकड़ों में बट गया और वो दोनों यहाँ बेड़ियों के बीच कैद हो गए। दरअसल ये बात कुछ साल पहले की है। राजा बीरबल, जो पिछले 25 वर्षों से एक मसीहे की तरह अपने जंगल को संभालता आ रहा था, राजा बीरबल प्रजा के दिलों में बसते थे। चंदन की लकड़ियों का व्यापार करने वाला राजा बीरबल जितना अमीर था उतने ही बड़े दिल का मालिक था। अपने व्यापार से वो जो भी कमाता उसका आधे से ज्यादा हिस्सा वो गरीब जानवरों की भलाई में लगाता। उसने अपने जंगल में गरीब बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल खुलवाए, गरीब जनता के लिए अस्पताल बनवाए और हर गरीब जरूरतमंद की मदद करना बीरबल की एक जिम्मेदारी थी जिसे वो खूब अच्छे ढंग से निभाया करता था। महाराज, आप हमेशा खुश रहें। पिछले कई वर्षों से पैसों की तंगी की वजह से मेरी बेटी का ब्याह नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब मैं एक अच्छे परिवार में अपनी बेटी का ब्याह कर पाऊंगा। राजा बीरबल का एक छोटा बेटा था जिसे बीरबल अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। एक दिन एक जवान शेर भागता हुआ राजा बीरबल के दरबार में आया। महाराज बीरबल, मेरा नाम रघु है। मैं पास वाले जंगल में रहता हूँ। मेरे पिताजी जबरदस्ती मुझे एक ऐसे व्यापारी के साथ काम करने के लिए भेज रहे हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वो व्यापारी गलत तरीके से व्यापार करता है। मुझे धन दौलत का कोई लालच नहीं है। मैं अपना काम मेहनत और ईमानदारी के साथ करना चाहता हूँ। उस जवान शेर की ये बातें सुनकर राजा बीरबल उसकी बातों से प्रसन्न होता है। रघु, तुम्हारी नेकी और ईमानदारी और नेकी की मैं तारीफ करता हूँ। मुझे तुम्हारे जैसे ईमानदार नौजवान सिपाहियों की जरूरत है। आज से तुम मेरे साथ रहकर मेरे व्यापार का काम संभालोगे और व्यापार से मिलने वाली धनराशि को और 15 दिन में गरीब जानवरों में बांट कराओगे। चिंता मत करो महाराज, मैं अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ निभाऊंगा। ये कहकर महाराज बीरबल ने रघु को अपने पास काम पर रख लिया। रघु जहाजों में लकड़ियां भरकर शहर की तरफ जा रहा था कि तभी रास्ते में कुछ लुटेरे डाकू जहाजों ने आकर रघु के जहाज को घेर लेते हैं और उन जहाजों पर मौजूद लुटेरे बाघ मानव रघु के साथ आए महाराज बीरबल के सारे सिपाहियों पर हमला करके उन्हें मार डालते हैं और उन्होंने लकड़ियों से भरे जहाजों को अपने कब्जे में ले लिया। तभी उन लुटेरे बाघों का सरदार बहरा बाघ जहाज से बाहर निकल कर आया और उसने सोने से भरा एक संदूक रघु को दिया। दरअसल रघु बहरा बाघ के लिए ही काम करता था। रघु, तुम्हें ये काम हर दिन जारी रखना होगा। मैं बीरबल के एक एक सिपाही को खत्म कर दूंगा। जब उसके पास मेरा सामना करने के लिए एक भी सिपाही नहीं बचेगा, तब वो बीरबल अपने आप मेरे सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा। अगले दिन रघु बीरबल के पास आया। महाराज बीरबल, हमारे सभी जहाज कल रात समंदर में आए तूफान में फंस गए हैं। उन्हें निकालने के लिए मुझे कुछ और सिपाहियों की जरूरत है। ठीक है रघु, तुम मेरे सारे सिपाहियों को अपने साथ ले जाओ और जल्दी से इस काम को पूरा करो। रात में रघु बहरा और उसके सिपाहियों से जाकर मिला। बहरा, बीरबल के लगभग सारे सिपाही मारे जा चुके हैं। जो चंद सिपाही बचे हुए हैं वो बूढ़े और बीमार हैं। ये बीरबल पर हमला करने का सही वक्त है। तुम जाकर इसी समय बीरबल पर हमला करके उसके परिवार को खत्म कर दो। लेकिन रघु की ये सारी बातें बीरबल की पत्नी भानु शेरनी ने सुन ली। भानु तेजी से वहाँ से भागी, लेकिन बहरा और रघु ने भानु को भागते हुए देख लिया। रघु, ये तो बीरबल की पत्नी भानु है। लगता है इसने हमारी सारी बातें सुन ली। रोको इसे, वरना ये हमारा सारा प्लान चौपट कर देगी। रघु कुछ सिपाहियों को लेकर भानु का पीछा करता है। भानु जैसे तैसे बचकर भागती हुई बीरबल के पास आई। अरे अरे भानु, ये तुम्हें क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? भानु ने वहाँ जो देखा वो सब बीरबल को बताया।
भानु, ये तुम क्या कह रही हो? इसका मतलब रघु ने हमारे साथ धोखा किया है। वो धोखेबाज रघु मेरे सबसे बड़े दुश्मन भेरा से मिला हुआ है। उस रघु ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है भानु। उसने पहले ही धोखे से मेरे सारे सिपाहियों को मरवा डाला ताकि उस भेरा का मुझ पर हमला करने का रास्ता साफ हो जाए। भानु, भेरा कभी भी हम तक पहुंच सकता है। तब राजा बीरबल ने एक गाय को अपने पास बुलाया और उसे सब बात बताकर अपने बेटे शिवा को उसके साथ रवाना कर दिया। बलबीर और भानु वहां से भागकर निकलते, तब तक भेरा अपने सिपाहियों के साथ वहां पहुंच चुका था। भेरा और रघु ने मिलकर भानु और बलबीर पर हमला करके उन्हें बेहोश कर दिया। सिपाहियों, इन दोनों को ले जाकर काली घाटी के जिंदान में डाल दो। ये दोनों मरने नहीं चाहिए जब तक ये मुझे अपने बेटे का पता नहीं बता देते। वहीं उस रात गाय दूर खड़े होकर ये सब अपनी आंखों से देख रही थी और इस तरह भेरा ने महाराज बीरबल और भानु शेरनी दोनों को कैद कर दिया और जबरदस्ती महाराज बीरबल के जंगल पर अपना कब्जा करके भेरा वहां का राजा बन गया। और भेरा गरीब जानवरों पर अपना खौफ दिखाकर उनसे गुलामी करवाने लगा। और वहीं अब दूसरी तरफ शिवा, जिसे 10 वर्ष पहले वो गाय अपने साथ लेकर इस जंगल में आई थी, आज उसने शिवा को पाल पोसकर 10 वर्ष का कर दिया था। तभी आज अचानक से एक जिन उनके सामने प्रकट हुआ। गाय, अब समय आ गया है जब तुम्हें शिवा को उसके माता पिता की असल सच्चाई बतानी होगी। उस पापी के जुल्मों का घड़ा अब बढ़ता जा रहा है। अब उसका अंतिम समय आ गया है। ये कहकर वो जिन वहाँ से गायब हो गया। माँ, ये जिन किसके बारे में बातें कर रहा था? आखिर मेरे माता पिता कौन हैं और तुमने मुझसे कौन सी सच्चाई छुपाई है? तब गाय रघु को उसके असली माता पिता महाराज बलवीर और भानु की सारी कहानी बताती है। रघु, अगर मैं उस रात तुम्हें उठाकर यहाँ ना लाती तो वो दोनों दरिंदे तुम्हें भी मार डाल देते। तुम्हारे बूढ़े माता पिता आज भी उस जिंदान में कैद तुम्हारी राह देख रहे हैं बेटा। मेरी माँ और पिता को जिंदान में रखने वाले वो दोनों पापी अब बच नहीं पाएंगे। रघु ने पहले काली घाटी में जाकर अपनी ताकत से जेल की उन सख्त दीवारों को तोड़ दिया और अपने माता पिता को उसने आजाद कर लिया। बलवीर और भानु शेरनी अपने बेटे शिवा से बरसों बाद मिलकर बहुत खुश हुए। उन्होंने अपने बेटे शिवा को गले से लगा लिया। भानु, मैं तुमसे कहता था हमारा बेटा एक दिन हमें यहाँ से निकालने जरूर आएगा। बेटा, अब हमें मिलकर उन दुश्मनों को खत्म करना है। बलवीर अपने बेटे रघु के साथ अपने जंगल लौटा और उन्होंने जाकर गद्दार रघु और भैरत दोनों पर हमला किया और उन दोनों को घसीटकर लकड़ियों से बांध दिया। भाइयों, ये दोनों वही हैं जिसकी वजह से मैं पिछले 10 वर्षों से अपने माता पिता से दूर रहा और मेरे माता पिता इन जालिमों की वजह से बेड़ियों में कैद रहे। शिवा की ये बातें सुनकर जानवर भी दंग रह गए। बलबीर ने बहरा और रघु दोनों को जलती आग के हवाले कर दिया। बलबीर और रघु आग में जलकर तड़प तड़प कर वही मर गए और इस तरह बरसों बाद शिवा ने अपने माता पिता को जुल्मों की बेड़ियों से आजाद कराकर अपने परिवार को एक बार फिर से आबाद किया। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो स्टोरी को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।